हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर फैशन पॉइंट। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल नेक डिज़ाइन राउंड नेक में शेयर करने वाली हूं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और आप मुझे इंस्टा और एफबी पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए नेक डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ नेक के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ विड्थ मैंने रखी है 2 3/4 और लेंथ रखी है 6 इंचेस। अब यहाँ से हम एक बॉक्स रेडी करेंगे और इस बॉक्स में हम नेक का शेप देंगे। इस तरह से राउंड शेप देना है। अब मार्किंग के बाद इस नेक की हम कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग हो जाने के बाद अब यहाँ पे हम बॉटम का फैब्रिक यूज़ करेंगे, जिसकी मैंने ये स्ट्रिप्स कट की हैं और ये करीब 1.5 इंच चौड़ी है। इस तरह से हमें स्ट्रिप्स लेनी है और उनको इस तरह से फोल्ड करके इसे हमें अच्छे से आयरन करना है। और करीब 1/2 इंच चौड़ी इस तरह से स्ट्रिप्स रेडी करनी है। के लिए स्ट्रिप्स मैंने रेडी कर ली हैं। अब पैटर्न के लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। नेकलाइन का जो हमारा सेंटर है वहाँ पे हम इस तरह से 12 इंचेस पे मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। यहाँ पे हमें प्लेकेट बनाना है। तो पहले हम यहाँ प्लेकेट के लिए मार्किंग करेंगे। अब हमारा 1 इंच चौड़ा प्लेकेट बनेगा, तो दोनों साइड हमें 1/2 इंच पे मार्क करना है। प्लेकेट की कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें इस तरह से स्केल का गैप देना है। ये करीब 1.5 इंच है। इस मार्किंग को ध्यान से देखिएगा। यहाँ प्लेकेट से करीब 1.5 इंच ऊपर की तरफ हम मार्क करेंगे और इस तरह से एल शेप में मार्क करेंगे। अब जो दूसरी मार्किंग है वहाँ भी हम इस तरह से स्केल का गैप देंगे, लेंथ और विड्थ दोनों में, और इस तरह से चेक्स पैटर्न बनाते हुए हम पूरे में 3 लाइंस को मार्क करेंगे। इस तरह एक साइड मार्किंग होने के बाद दूसरी साइड भी हम इसी तरह से मार्क कर लेंगे। पूरे में हमें 1.5 इंच का गैप देना है। इस तरह पूरी मार्किंग हो चुकी है। मार्किंग हो जाने के बाद अब यहाँ हम 1/2 इंच चौड़ी जो स्ट्रिप्स रेडी की हैं उनको हम इन लाइंस के ऊपर इस तरह से स्टिच करेंगे। फर्स्ट वाली मार्किंग हमने यहाँ नीचे तक ली है, तो इस तरह हम
पूरे स्क्वायर शेप में हम इस स्ट्रिप को स्टिच करेंगे। इस तरह स्ट्रिप की एक साइड स्टिच होने के बाद हम एक्स्ट्रा स्ट्रिप को कट करके और दूसरी साइड भी हम स्टिच करेंगे। एक स्ट्रिप रेडी हो जाने के बाद अब हम दूसरी स्ट्रिप को भी स्टिच करेंगे। जो हमने मार्किंग की है बिल्कुल उस मार्किंग के ऊपर हमें इस तरह से स्ट्रिप को स्टिच करना है। यहाँ हम अच्छे से कॉर्नर्स बनाएंगे और पूरे स्क्वायर शेप में हम इसको स्टिच कर देंगे। इसी तरह हम बाकी बची हुई एक लाइन के ऊपर भी स्ट्रिप को स्टिच कर देंगे। इस तरह मेरी स्ट्रिप्स रेडी हो चुकी हैं। अब हम यहाँ नेक पे जो प्लैकेट के लिए मार्किंग की है वहाँ हमें सेंटर में से प्लैकेट के लिए कट करना है। प्लैकेट बनाने के लिए मैंने ये स्ट्रिप्स ली है जिसकी विड्थ मैंने 3 इंचेस ली है और लेंथ में हम प्लैकेट के हिसाब से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब इन स्ट्रिप्स को हम अटैच करेंगे। इस तरह नीचे की तरफ रख के और प्लैकेट के लिए हमने जो 1/2 इंच पे मार्क किया था उस पे हमें स्टिच करना है। जहाँ तक हमने कट लगाया है वहाँ एल शेप में हमें स्टिच को कंप्लीट करना है। प्लैकेट के दोनों साइड मैंने स्ट्रिप्स को अटैच कर लिया है। इस तरह से एक साइड हम स्ट्रिप को थोड़ा छोटा रखेंगे और दोनों साइड इस तरह एल शेप में स्टिच करने के बाद यहाँ हम वी शेप में कट लगा देंगे। अब जो स्ट्रिप हमने छोटी रखी है पहले उसे हम फोल्ड करेंगे। इस तरह बाहर की तरफ घुमाते हुए हम यहाँ प्लैकेट पे स्टिच करेंगे। जहाँ तक हमारा प्लैकेट के लिए कट लगा हुआ है वहाँ तक हम इस तरह स्टिच करके और मशीन से बाहर निकालेंगे। दूसरी साइड भी हम प्लैकेट को इसी तरह से स्टिच करेंगे। जहाँ तक हमारा कट लगा हुआ है प्लैकेट के लिए वहाँ तक हमें
बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच करना है। यहाँ तक स्टिच करने के बाद सामने वाले प्लेकेट को हम इस तरह से अंदर दबाएंगे और प्लेकेट की स्टिच को कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ हम प्लेकेट का शेप देंगे और इस तरह से स्टिच करेंगे। यहाँ तक हमारा प्लेकेट का कट था, तो यहाँ हम डबल स्टिच करके इन दोनों प्लेकेट्स को इस तरह से फिक्स कर देंगे और इस स्टिच को हम कंटिन्यू रखेंगे। प्लेकेट रेडी होने के बाद अब हम नेक के लिए फैब्रिक कट करेंगे। ये मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। इस फैब्रिक पे हम नेक लाइन को इस तरह से सेट करेंगे। यहाँ बाहर की तरफ हमें करीब 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है और सेम इसी शेप में हमें मार्क करना है। यहाँ पर आप चाहें तो फिजिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से हम करीब 1 इंच चौड़ी स्ट्रिप कट करेंगे। स्ट्रिप्स को मैंने नीचे की तरफ फोल्ड करके और स्टिच किया है। अब इस तरह से नेक पे हम सेट करेंगे और पूरे राउंड शेप में हम स्टिच करेंगे। दोनों साइड हमें इसी तरह से स्ट्रिप को अटैच करना है। अब यहाँ हम पहले छोटे छोटे कट लगा देंगे और इस स्ट्रिप को इस तरह फोल्ड करके और किनारे पे एक स्टिच करेंगे। इस तरह हमारा राउंड नेक शेप रेडी हो जाएगा। सिंपल राउंड नेक के साथ ये मेरा पैटर्न रेडी हो चुका है। यहाँ प्लेकेट पे मैंने फैब्रिक बटन्स यूज़ किए हैं और जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।